आंगनबाड़ी एक ऐसी योजना जहां महिलाओं और बच्चों को अपने घर जैसा वातावरण मिल सके, जिसमें स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और पोषण प्राप्त हो। गांव और शहरों के बीच ऐसी जगह जहां बच्चे सुरक्षित हों और बेहिचक होकर खेल सकें, जहां महिलाएं कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो क्या है आंगनबाड़ी की मौजूदा स्थिति और कब से शुरू हुई थी ये योजना, बताएंगे आपको। तो ये कुपोषण के आंकड़े आप देख रहे हैं जो अलग अलग स्थितियों की ओर रोशनी डालते हैं। आंगनबाड़ी दरअसल एक ऐसी योजना है जहां महिलाओं और बच्चों को अपने घर जैसा वातावरण मिल सके। इसे देखते हुए अलग अलग तरह से उन्हें सहायता दी जाए। स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा हो, उन्हें सही पोषण प्राप्त हो। तो आंगनबाड़ी ऐसी योजना जहां महिलाओं और बच्चों को अपने घर जैसा वातावरण मिल सके और इसमें स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और पोषण उन्हें प्राप्त हो। गांव और शहरों के बीच ऐसी जगह जहां बच्चे सुरक्षित हों और बेहिचक होकर खेल सके, जहां महिलाएं कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो आंगनबाड़ी की मौजूदा स्थिति क्या कहती है, देखिए। कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन समाज की ऐसी समस्या है जो लगातार विकराल होती जा रही है। आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अच्छा न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं मिल पाता और इम्यूनिटी कम होने के कारण ये बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक कुपोषित देशों में से एक है। हमारा देश कम वजन के बच्चों के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है और अफ्रीका के देशों से भी दोगुने कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। 2011 के ग्लोबल भूख इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व में 15वें नंबर पर है और भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1975 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए पहली बार बच्चों के विकास पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को कुपोषण से बचाने के लिए हेल्दी खाना और हॉट कुक मील्स की सुविधा दी जाती है। इसके लिए देश भर में खोले गए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियुक्त किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इस समय 3 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाएं अलग अलग केंद्रों में काम कर रही हैं। ये आंगनबाड़ी महिलाएं गर्भवती महिलाओं की देखरेख का काम करती हैं, साथ ही 6 साल तक के बच्चों के पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो आपके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती तो दिखाई दी जाएंगी, लेकिन साथ ही सरकार इन्हें पल्स पोलियो, जनगणना का काम, आधार कार्ड की सर्वे का जिम्मा उठाने को भी कहती है। और इसके लिए सरकार कार्यकर्ताओं को महज 3200 रूपये महीना और सेविकाओं को 1500 रूपये महीना देती है, जो कि एक मनरेगा मजदूर को मिलने वाली मजदूरी से भी कम है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया, लेकिन इन्हें आश्वासन के अलावा सरकार ने कुछ नहीं दिया। इतना काम लेने के बावजूद इन महिलाओं को सरकार ने आज तक राज्य कर्मचारी तक घोषित नहीं किया। हम लोग को बहुत परेशानी है, पर हम लोग, हमारे तो पति भी नहीं है और अकेले 3000 में 3 बच्चों को पालते हैं। ये परमानेंट ये कहा गया है कि परमानेंट किया जाए हम लोगों की, तो पेंशन बांधी जाए आगे चल के। बरसात सब जगह प्राइमरी वगैरह स्कूलों में छुट्टियां मिलती है, मगर हम लोगों की कोई छुट्टियां नहीं होती। इतने छोटे छोटे बच्चे होते मगर उनको भी कोई छुट्टियां नहीं। अगर हम लोग बच्चों को जैसे कम बच्चे होते तो उस पर भी हम लोगों के ऊपर दबाव डाली जाती है कि बच्चे कम क्यों हैं, इनको ले आए। लेकिन ये नहीं कभी होता है कि छोटे बच्चों को भी छुट्टियां दी जाए कि नहीं दी जाए। सरकारी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कि नहीं, मजबूरी है हम लोगों की है। शिक्षा मित्र के साथ कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार कहाँ हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, वेतन बढ़ाकर 10,000 किया जाए, अस्थायी नियुक्ति को स्थायी किया जाए। इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने में सरकार क्यों विलंब कर रही है? राज्य कर्मचारी इनको घोषित किया जाना चाहिए।
जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तो इनको कम से कम आज की तारीख में जीने लायक, ताकि ये अपने बाल बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा कर सके। आज 3200 रुपया के मानदेय में आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रही होंगी। सबसे बड़ी उपेक्षा का शिकार और विशेष रूप से प्रदेश सरकार की उपेक्षा का शिकार झेल रही है। कि भाई जो भारत सरकार दे रही है 3000 रुपए, वो 3000 रुपए आप अपने स्टेट में जो काम ले रहे हैं इनसे, तो उस स्टेट के लिए आप अपने यहाँ से भी 3000 रुपया दीजिए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं इनसे। लेकिन अभी रैली हुआ, अभी 31 दिसंबर को रैली हुआ, इसके पहले तमाम इनका ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन अभी तक ये इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। सरकार ने देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र बनाकर एक विशाल बुनियादी संरचना तैयार तो कर दी, लेकिन पिछले 39 सालों से अपने बलबूते पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं रही। सरकार अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को अनदेखा ही करती रही है। समाज से कुपोषण को दूर करने की जिम्मेदारी जो इन कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्या वो महज 3200 रुपए से अपने परिवार के कुपोषण को दूर कर पाएंगी? श्रेया कथुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो है आंगनबाड़ी की स्थिति। और अगर आप भी अपनी इसी तरह की किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं या हमारे साथ बांटना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप ये नंबर देखिए, आप इन पे हमें फोन कर सकते हैं 1800-180-1525 और दूसरा नंबर है 0120-2511-063। इन नंबर्स पर आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। और चलिए रुक करेंगे, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गई हैं, हीरावती जी है, वाइस प्रेसिडेंट है यूपी आंगनवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। अगर आप तक आवाज मिल रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हीरावती जी शो में। हीरावती जी, जिस तरह से हम एक रिपोर्ट के जरिए जान रहे थे और उसमें अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया, आंगनवाड़ी की स्थिति पर गौर किया गया, और एक जो सबसे ज्यादा बात जो सामने निकल कर आई वो ये कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आंगनवाड़ी है इसकी स्थिति को लेकर मौजूदा हालात है, उन्हें कैसे देखती हैं? मैम, उत्तर प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में गरीब बच्चे जुड़े हुए हैं, उसकी हालत बहुत ही बदतर है, बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक इन बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो हमारे सेंटर पे आते हैं उनकी हालत ये, ना उनके लिए चाक है, ना स्लेटें हैं, ना बैठने के लिए चटाई है, ना कुर्सी है, ना मेज है, ना कोई ढंग का खाना है। हॉट कुक में जो दिया जा रहा है बच्चों को, वो भी उसकी लागत इतनी कम दी जा रही है कि उनको कुपोषण कैसे दूर कर पाएंगे। 2 रुपए में क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या उसमें कर पाएंगे? वो कैसे देश के आज के बच्चे कल के नागरिक कैसे बनेंगे? जी, और महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या कहेंगी हीरावती जी आप? क्या लगता है महिलाओं को लेकर आंगनवाड़ी में जिस तरह का बर्ताव है या फिर जिस तरह की स्थिति है, वो किस हद तक किस स्थिति में है और क्या कुछ विशेष उनके लिए किया जाना चाहिए? यस, बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए करना, क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो महिलाएं, ये तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण महिलाओं को क्या कितना वो लोग जान सकते हैं। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए के साथ जुड़े हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको बताती है, समझाती है, वही उनको जानकारी मिल पाती है। लेकिन उनके साथ यूपी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं दिया। लागू तो बहुत कुछ किया है, जननी सुरक्षा योजना और पोषाहार दिया जा रहा है। पोषाहार
क्या खाकर वो महिलाएं पोषित हो पाएंगी? जी क्योंकि उनको भरपेट भोजन ही नहीं मिलता है। जी, तो काफी खामियां हैं उनको और सुबह का कमियां जो है खाना- उन पर हम और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए, नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार का अभिनव कदम विमेन पावर लाइन 1090। अगर किसी महिला को रास्ते में कोई परेशान करता है या फिर मोबाइल फोन से अश्लील संदेश भेजता है, तो वुमेन पावर लाइन के टोल फ्री नंबर 1090 पर फोन करें। ये नंबर यूपी में कहीं से भी लगाया जा सकता है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी फोन कॉल्स महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी। साथ ही शिकायतकर्ता को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है। वुमेन पावर लाइन सेवा 1090 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। पड़े मुसीबत, पुलिस बुलाएं, मदद के साथ सुरक्षा पाएं। तो आज हम आदि आबादी में आंगनवाड़ी पर चर्चा कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं क्या राय अपनी देने जा रही हैं। मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं मिथिलेश, क्या राय है आपकी? जी मिथिलेश बताएं, क्या कहना चाह रही हैं? यही कहना चाह रहे हैं, मतलब कि हम लोगों से काम टीकाकरण में भी दिया जाता है। और हेलो जी, करें अपना सवाल। हाँ, यही कहते कि हम लोगों से काम भी जगह लिया जाता है। गाँव में परेशानी तो होती है, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए, फिर भी
और चलिए एक बार रुक करते हैं हम। हीरावती हमारे साथ बनी हुई हैं। और हीरावती जी, जिस तरह से आप बता रही थी कि महिलाओं का आंगनवाड़ी में जो स्थिति की हम चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ आहार ही नहीं बल्कि अगर उनके वेतन की बात की जाए तो जितना कार्य उनसे लिया जाता है, जितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उतना वेतन उन्हें नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? और इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं, और इसे देखते हुए क्या लगता है, क्या कोई ठोस कदम उनके वेतन को लेकर उठाया जाएगा? क्या मैम, मैं इस पर क्या कहूँ जी? आपको क्या लगता है कि आज तक, जी बोलिए। केंद्र सरकार के अलावा अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है। बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, और इनको इतना इनसे काम लिया जा रहा है, टीकाकरण का भी लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जनगणना करवाती है, बीएलओ करवाती है, सारा जितना भी काम है यूपी सरकार ले रही है, लेकिन इसके लिए कोई आंगनवाड़ी के लिए सोचा जाएगा, ये हम लोग कैसे जाने, इसको कैसे समझ पाए? जी, आंगनवाड़ी से इतना काम लिया जाता है जी, कार्य बहुत लिया जाता है, और कार्य जिस हिसाब से लिया जाता है उसके अनुसार उन्हें उस कार्य का, जिसे कहा जाए कि फल जो है वो उतना नहीं मिलता है। वेतन यानी कि वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और आपको क्या लगता है हीरावती जी, एक और जो स्थिति आंगनवाड़ी में है वो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा बहुत जो है फायदा पहुंचाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जाते हैं। कितना फायदा आपको अब तक दिखा है कि गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर आंगनवाड़ी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में किया गया है? मैम, आंगनवाड़ी के लिए तो आंगनवाड़ी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को, बच्चों को का कुपोषण दूर हो, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं सोचा गया है कि महिलाओं और बच्चों का कुपोषण कैसे दूर होगा। ये तो अनजाना है, बिल्कुल सरकार अनजानी है इससे। वो बेहतर इसका दिखावा कर रही है कि हम बच्चों को आहार दे रहे हैं। बजट, इसके लिए बजट की जरूरत है, आवश्यकता है। सरकार को इसमें बजट और देना चाहिए जो गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पूरक पोषाहार वो पाएं और इससे वो कुपोषण दूर हो। लेकिन जब सरकार इस पर ध्यान देगी कि हाँ, इनको 2700 कैलोरी ऊर्जा हर हाल में चाहिए, लेकिन वो तो नहीं मिल रही है, और हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है, और आंदोलन कर भी रहे हैं। इसके लिए सरकार हम लोगों के लिए सोचे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सोचे कि हाँ, 3200 में क्या होगा, क्या वो अपने बच्चों का पोषण, अपने बच्चों को का पेट भर पाएगी? जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है, नाज़रीन एक दर्शक हैं। जी बताएं नाज़रीन, क्या राय देना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मैम की जो हमारी बहन कह रही है वो सब कुछ सही कह रही है कि अब हमारे ये क्या कहते हैं, हम यहाँ टेरी ख्वाजा बिलासपुर के टेरी ख्वाजा में हैं। जी बताएं। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, हमें इतना सब काम करने में संकोच कुछ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार हमारा सहयोग करे, हमारी सुपरवाइजर, हमारी सीडीपीओ, हमें इन सबका सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस राय के लिए। तो सहयोग ठीक से नहीं मिल पाता है। और एक और दर्शक है हमारे साथ। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ। आपको क्या, जी बताएं, क्या राय आप अपनी देना चाह रहे हैं, और मौजूदा अगर हालात और मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या क्या खामियां आपको दिखती हैं? हेलो जी राजेंद्र जी, आप तक आवाज मिल रही है तो आप ये बताएं। मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष। एक्चुअली क्या है कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीडीपीओ सुपरवाइजर द्वारा
सही सुविधा नहीं मिलती है। जो सरकार हमको सुविधाएं दे रही है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जितना काम लिया जाता है प्रदेश सरकारों द्वारा उतना इन लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता है। और उसके बाद इनको सीडीपीओ सुपरवाइजर द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, जिस पर कोई राज्य सरकारें रोक नहीं लगाती हैं। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इनके विरुद्ध आवाज उठाती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, तो उनको सर्विस से निकालने की धमकी और स्पष्टीकरण मांगने की धमकी और उन पर एलिगेशन लगाने की धमकियां दी जाती हैं। ऐसे ही केस काफी मेरे सामने आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शालिनी माथुर है एक और हमारे साथ अगली कॉलर। बताएं शालिनी, क्या आंगनबाड़ी, जहाँ तक मैं देखती हूँ आंगनबाड़ी में सामाजिक रूप से काम कर रही हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक तो तनख्वाह बहुत कम है जी, बहुत महीनों बाद उनको तनख्वाह मिलती है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुझको ये बताया, मैं खुद गई थी देखने के लिए, कि उनको जो जितने रुपए मिलते हैं जिसमें उनको 25 बच्चों को पौष्टिक आहार देना पड़ता है, उसमें पैसे में से 2500 या 2700 रुपए मिलते थे। और वो कह रही थी कि उसको वो पैसे निकलवाने से पहले 25% रिश्वत के रूप में देना पड़ता है, तब उतना पैसा निकाल के ला पाती हैं वो। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो पौष्टिक आहार सबको 100-200 ग्राम जितना जरूरी है वो दे पाएंगी। उनकी कुल 3000 रुपए तनख्वाह है जो भी महीनों तक उनको नहीं मिलती है। उनको जिस जगह पे बच्चों को इकट्ठा करके खाना बांटना होता है उस जगह का किराया भी नहीं मिलता है, और जिसको वो किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसा खाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और जिसको किसी सद्भावना से नहीं चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका। और तो ये एक अलग स्थिति है कि जितना उनसे कार्य लिया जाता है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, उतना उन्हें उस कार्य के अनुसार फल नहीं मिलता है, या फिर ये कहें कि उन्हें वेतन उतना नहीं मिलता है। और एक दर्शक है हमारे साथ इस बीच, सुलोचना है फोन लाइन पर। जी बताएं, क्या राय देना चाह रही हैं आप? सुलोचना, अगर आवाज मिल रही है तो आप अपनी राय दे सकती हैं। हेलो जी बताएं, क्या कहना चाह रही हैं? ये बता रही थी मैडम जी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। हेलो जी बोलिए। ये कह रही थी समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए काम करने में बेचारे लोग क्या करें। तो वेतन नहीं मिल पाता है और यही स्थिति है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। और हीरावती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी समस्याएं हमारे तक बांटने के लिए। और आज के लिए इस खास शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। बिना सोचे कहीं दूर मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। ये पानी मेरा है नहीं मेरा है। तेरा मेरा मत कर सासू, ये पानी तो सबका है। थोड़ा थोड़ा बांट लो इसको, ये पानी तो सबका है। कैसे ये मुश्किल हल होगी, हम सबको ये सोचना है। पानी बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भविष्य से बचने के लिए पानी बर्बाद ना करें और बारिश के पानी का संरक्षण करें। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुडनाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार
शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम 2-4, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। मैं मीरा सुंदरम अय्यो रामचंद्र। आपने क्या बॉडी बनाई धूम-3 में, एकदम जबरदस्त। सिर्फ मैं बॉडी बनाने में रह गया, फिल्म किसी ने देखी नहीं। अबे सुपर हीरो तो लोगों की मदद करो, करप्शन हटाओ। देखो मनीष, मैं सुपर हीरो हूँ, केजरीवाल नहीं। दीदी जीजू कैसे लग रहे हैं? नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि पूर्णिमा। सितारों से सजी एक शाम में बॉलीवुड स्टार सलमान ने चुन ली अपनी हमसफर। चौकी मत, दरअसल भारती ने सलमान को इतने प्यार से मनाया कि सलमान बस शर्मा कर ही रह गए। आखिर क्या था पूरा मांजरा, चलिए देखते हैं। अरे हटो ना पीछे। पहली बात तो ये भारती, 1 मिनट, मेरी एक पप्पी रहती है। भारती यार क्या कर रही है? पप्पी शप्पी जप्पी है, ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके पैसे मिलते हैं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, ये तो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दे रही थी मैं। देखो ना मनीष, अब मुझे टीवी पे देखने के लिए सलमान खान जैसे कवारे ऐसे आंखें खोल के बैठती है, तो मेरा भी कुछ भर जाए ना। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। वैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है जैसे सलमान खान इसी के चक्कर में यहाँ तक खींचे चले आए। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ सेक्सी वुमेन। तुम्हें नहीं पता इस नए साल में मैं कितनी सारी खबरें लेकर आई हूँ मनीष। क्या बात करिए भारती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, प्लीज बताओ कोई अच्छी खबर। आप सब नोटबुक और पेन निकालो। मैं बताती हूँ कि इस साल कई ऐसी फिल्में जिन्होंने कई करोड़ों का बिजनेस किया है। नंबर 1 धूम 3 540 का बिजनेस। 540। चेन्नई एक्सप्रेस 422 करोड़ का बिजनेस। क्रिस 3 390 करोड़ का बिजनेस। मारो तालियां, क्या बात है यार, वाह। और हमारा नन्ना छोटा सा प्यारा सा हीरो शाहिद कपूर, वो भी 100 करोड़ की लाइन में आ गया। लेकिन भाई एक सवाल था, कौन सी फिल्म शाहिद की 100 करोड़? भाई मेरे को भी बताओ प्लीज। अरे पागल, जितनी भी उसने फिल्में की है ना, सबको मिला के इकट्ठा किया तो 100 करोड़ का बिजनेस हो गया। मनीष, तुम यार कितनी बार बोल चुकी हो कि सलमान खान आ रहे हैं, सलमान खान आ रहे हैं। क्या पता वो मेरे हुस्न के जाल में फंसकर खींचे चले आए। मुझे कुछ हो रहा है मनीष, मुझे कुछ हो रहा है। अरे यहाँ नहीं होता, कुछ ऊपर होता है भाई। ऊपर? बेशर्म कहीं के। अरे ऊपर इधर कुछ नहीं होता पागल। मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि वो हर शो में बिरयानी लेके जाते हैं ना। 1 मिनट, वो आ गया मनीष, वो आ गया। देखा, जब भी कोई खूबसूरत लड़की ऊपर वाले से कुछ मांगती है तो ऊपर वाला मना नहीं करता। इसलिए हमारे साथ आ चुके हैं द मेगा स्टार सलमान खान। 1 मिनट, जीजू के लिए एक बार जोर से तालियां।
जनता हूँ ये बैरों की नगरी, कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता, हार न जाए जनता, ये देश का वीर जवानों का, सलमान सर, ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि आप आ रहे हो, मैं क्या बताऊं। एक चुप रहो बेटे, चुप